अपना भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और फिजिक्स में भी कौन सा है अपना मोशन यानी गति, मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन यानी कि जो गति होती है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और जो मोशन होती है वो होता क्या। तो मोशन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक सीखना हो सके तो दूरी, दूरी बोलते हैं डिस्टेंस, कि ये दूरी जो होती है डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने जगह दिया ए बी सी और डी। अगर मान चलते हैं किसी व्यक्ति को ए पॉइंट से कहाँ जाना है, सी पॉइंट पे जाना है, तो यदि मान चलते हैं ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास मान चलते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक है, और बी से लेके सी तक की मान के चलते हैं कितना है 12 किलोमीटर है। तो यदि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ए पॉइंट से कहाँ जाना चाहता है, सी पॉइंट पे जाना चाहता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पहले कैसे जाएगा वो ए से लेके बी यानी कि हो गया ए बी, उसके बाद जाएगा ये बी से सी, बी से सी यानी कि हो गया बी सी, तो डी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो कितने हुए, तो ए बी कितना हमारे पास 5 प्लस बी सी कितना है 12, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई है अपने पास 7। तो देखो ये किसमें किलोमीटर में है, तो ये किसमें आ गया किलोमीटर में आ गया, जिसे कहते हैं अपन क्या डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। लेकिन दूरी जो है इसका ये एक मिलता जुलता एक और पॉइंट है जिससे बोला जाता है विस्थापन, क्या कहेंगे उसको विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन जो है विस्थापन कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो इसी वाली ग्राफ में देखो, अगर कोई बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा शैतान है, बदमाशी कर रहा है, यार मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं ऐसे क्यों जाऊँ, ए से लेकर बी से लेकर सी, मैं ऐसा करता हूँ इसको जा रहा हूँ मैं जाऊँगा ए से लेकर सी, यानी कैसे जा रहा है वो जा रहा है कंटिन्यू, तो वो क्या करेगा, वो ए से लेकर बी और बी से सी नहीं जा रहा है, वो जा रहा है कैसे ए से लेकर सी के मैं डायरेक्ट जाऊँगा और क्या जाऊँगा शॉर्टकट जाऊँगा। तो देखो ये तो ये ऐसे ग्राफ बन के हमारा ऐसा, ठीक है, उसका बन गया ए बी सी, ए बी जो है इसका मान कितना हमारे पास 5 किलोमीटर है और बी सी का मान कितना हमारे पास 12 किलोमीटर है। अब ये बच्चा जो है ना ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये कैसे जा रहा है ए से लेकर सी, तो कक्षा 6 या 7 में एक थ्योरम में पढ़ी होगी जिसे बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं जिसे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हिंदी में बोले तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगर ये सीधा है तो कौन सा कौन बन गया, ये 90 का बन गया, 90 बन गया, और 90 डिग्री के सामने वाले कौन को हम क्या कहते हैं हाइपोटेनस, यानी क्या कहते हैं इसको कर्ण। और जहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ उसी लाइन को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी क्या कहेंगे पी, यानी क्या कहेंगे लंब, और जो नीचे है बेस को क्या कहेंगे बेस, यानी क्या कहेंगे आधार कहेंगे। अब देखो अपने पास ए बी यानी कि बेस का मान है कितना 5 और परपेंडिकुलर यानी कि लंब का मान कितना अपने पास है 12 किलोमीटर। तो हम ए और सी का मान निकाल सकते हैं। ए और सी का मान कैसे निकालेंगे, हम देखो क्या है एच बराबर होता है √p² प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रख दिया एच का एच, पी का मान देखो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना हमने 5 का स्क्वायर का पूरा का लगा दिया हमने √h का मान देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। उसके बाद 5 का जो है स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका क्या करो इसको क्या ऐड करेंगे तो 5 4 9 4 2 6 169, और 169 जो है h बराबर कितना आया √169, ये किसका होता है 13, तो किस में किलोमीटर में, यानी h का मान कितना आ गया 13 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं ये h क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है। अब देखो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आई होगी कि कोई ही डिस्टेंस, यानी कि ये वाला बच्चा जब गया ऐसे ऐसे पॉइंट पर गया है तो इसको कितना इसकी डिस्टेंस कितनी है 17, लेकिन वो यदि ऐसे गया शॉर्टकट गया तो उसको कितना गया 13 गया। दोनों पहुँचे एक ही जगह पर हैं, एक ही क्या
प्लेस है, तो लेकिन जो डिस्टेंस जो है उसमें अंतर क्यों आया है? तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं, देखो ए से लेके सी, ए बी सी, ए बी का मान था अपने पास 5 किलोमीटर, बी सी कितना था अपने पास 12, तो ये कितना मिला हमको 30, यानी कि हमें जो डिस्टेंस मिली थी, डिस्टेंस वो कितनी मिली थी 17 किलोमीटर, लेकिन हमें जो मिला था क्या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वो हमें कितना मिला 30 किलोमीटर। यानी कि हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं क्या कि हमेशा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फिक्स होगी कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगी, नहीं, हम इस बात को कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो है अपने पास क्या डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यानी दूरी, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, क्या हम हमेशा किस में आएगी, बी पॉजिटिव आएगी, यानी किस में आएगी पॉजिटिव भी आएगी। कभी भी मैं डिस्टेंस को माइनस में या नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। कभी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि आप वहाँ से आए हो कि मैं -6 किलोमीटर दूर से आया हूँ, ऐसे तो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को कभी भी माइनस में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, इस डिस्प्लेसमेंट को ये नेगेटिव भी हो सकती, कैसे होती है मैं समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, और दूसरी बात ये क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये अपना था क्या था, ये था अपने पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है वो एक सर्किल में से जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से गया पहुँच गया, एक के चक्कर में पहुँच गया, एक साइकिल में पहुँच गया, तो इसकी जो परिधि है, जो इसका सर्कमफेरेंस है यानी डिस्टेंस जो है उसको हम किस निकालेंगे, इसके सर्कमफेरेंस से निकालेंगे, सर्कमफेरेंस से निकालेंगे, यानी कि इसके परिधि से निकालेंगे, उसको कहता है 2πr से निकालेंगे अगर पूरा गया तो। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो जहाँ से गया इस पॉइंट का, इस पॉइंट का इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या मिल सकता है, हमें 0 मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है। पॉजिटिव वाला समझा चुका हूँ, ये बात कौन सा अपना 0 वाला है। लेकिन डिस्टेंस जो है इसके साइकिल है उसको किस निकालेंगे, हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे, यानी कि सर्कमफेरेंस को निकालेंगे किससे, सर्किल के सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr के द्वारा ही हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो अपने क्या थी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है अपना स्पीड इनटू टाइम, यानी कह सकते हैं जो होता है 4 गुना समय। अब स्पीड क्या होती है, 4 क्या होती है, मान के चलते हैं कोई ए प्लेस से कोई गया बी प्लेस पे। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी 4 है स्पीड, और ए से बी पर जाने में उसी समय लगा, मान चलते हैं 2 आवर्स लगे, ठीक है। और ए से बी की जो डिस्टेंस जो है ना वो मान चलते हैं कितनी है, 10 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हमें 2 घंटे का समय लगा है, और वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो बताइए कि वह स्टूडेंट या वह बस या जो भी ऑब्जेक्ट जो जा रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड और बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम
टाइम टेकन, यानी कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय उसकी चाल या स्पीड कहलाती है। किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगा समय या लगा टाइम को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। वो ये अपनी क्या है, स्पीड है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, बताया था मैंने, स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद हम निकाल सकते हैं किसका, टाइम। तो टाइम तो ये टाइम, तो इसमें क्या है, स्पीड ऑफ हमें तो नीचे, तो क्या आ गया अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तीन फॉर्मूला होते हैं यहाँ से अपने। पहला है अपना स्पीड वाला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद डिस्टेंस वाला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम बराबर क्या हो गया अपना डी अपॉन एस, यानी कि हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको ऊपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं कोई ये क्या है, बस है, कहाँ चलते हैं, कहाँ से आई है, जयपुर से कोई बस है, वो कहाँ आ रही है, अपने गंगापुर सिटी आ रही है, गंगापुर सिटी। अगर कोई बस जयपुर से गंगापुर सिटी आ रही है और जयपुर से लेके गंगापुर की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 150 किलोमीटर। ये क्वेश्चन देगा कि जो इसकी जो डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है, और उसको जयपुर से गंगापुर आने में कितना समय लग रहा है, 3 आवर लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। तो बताइए कि उस बस की जो है स्पीड क्या होगी, कि वह बस किस स्पीड से भागी होगी, किस स्पीड से चली होगी, दौड़ी होगी। तो हमें पता है डिस्टेंस है, टाइम में क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड बराबर है डी अपॉन डी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर। तो ये मात्रक हो गई, यानी यूनिट का देते हो याद रखना है। अपॉन टाइम कितना है, 3 आवर्स। क्या हो गया, तो 3 से कटिए कितने बार, 50 कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। कि उसे बस की जो स्पीड होगी ना, वहाँ से जो आई होगी, वो बस वहाँ से कितने में मिली होगी, 50 किलोमीटर पर आवर से चली होगी वो बस वहाँ से। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, मान चलते हैं हम यहाँ चले हैं, कहाँ से, गंगापुर से, और गंगापुर से हम कहाँ गए हैं, बजीरपुर गए हैं, और बजीरपुर यानी कि हमें कह सकते हैं यहाँ से कि हमें सिंगल साइंस क्लासेज से चले हैं सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे, और हमें स्कूल पहुँच रहे हैं MPJ सेकेंडरी स्कूल। MPJ स्कूल कहाँ पर है, स्कूल है अपना बजीरपुर में। अब सिंगल साइंस क्लासेज से हमें जाना है MPJ सेकेंडरी स्कूल, और ये जो आपके हम से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, मोटरसाइकिल से सुबह 6:30। यानी कि सिंगल साइंस क्लासेज से MPJ सेकेंडरी स्कूल में जाने में हमको लग रहे हैं, मान चल रहे हैं 30 मिनट्स लग रहे हैं, 30 मिनट्स। ठीक है, और हम इस बात को जानते हैं कि सिंगल साइंस क्लासेज कहाँ पर है, जो गंगापुर में है। तो MPJ स्कूल कहाँ है, बजीरपुर में है। उसमें जो है ये 50 किलोमीटर का क्या है, दोनों में डिस्टेंस है, यानी कि टाइम जो है वो है 30 मिनट है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलोमीटर है। तो बताइए कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे कि बताया था स्पीड वाला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रखा है 50 अपॉन 30, सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा गलत। पहले इसको देखो, टाइम तो है वो किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, और ये किस में है, अपना किलोमीटर में। यानी कि कल मैंने उसमें बताया था Q बराबर M वाला सिस्टम, कि अगर दोनों की जो यूनिट है वो हमें कैसे रखनी है, समान रखनी है। यदि ये यूनिट कैसी जो बड़ी है किलोमीटर में, यानी डिस्टेंस की सबसे बड़ी बताया था ना, MKS, CGS और FPS, अगर ये किलोमीटर में है तो इसको किस में रखना है, ग्राम में रखना है। यानी अगर ये किस में है, मिनट में है, यानी कि ये किलोमीटर में, ये इसकी यूनिट
यूनिट कैसी बड़ी और यूनिट कैसी है छोटी है, तो समय का टाइम का सबसे बड़ा मात्रा क्या क्या होता है, आवर होता है क्या, उसको किस में लेंगे, आवर में लेंगे, उसको किस में लेंगे, किलोमीटर में, या फिर इसको चेंज कर दो किस में, मीटर में, और उसको किस में देख दो मिनट में। एक बात यहाँ की चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो है टाइम कितना है 30 मिनट्स है, इसको किस में चेंज करना है, हमको आवर में चेंज करना है। अब देखो हम जानते हैं 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 60 मिनट्स इक्वल टू कितना आ गया 1 आवर। लेकिन अगर पहले तो उसके हम शॉर्ट में ले, अगर 60 लेके मैंने कितने का निकाल दिया, एक का निकाला कि बताओ एक मिनट में कितने आवर होंगे, तो 60 उठा लेते हैं नीचे 1/60 के होंगे आवर होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को एक का मिनट नहीं चाहिए, मेरे को कितने चाहिए 30 का, तो इसको कर दो किससे 1/30 मिनट से इक्वल टू, तो इसको किससे करना पड़ेगा 30 से आवर, जो 1 × 30 कितना आ गया 30 मिनट्स, 30 मिनट जो 1 2 से 2 कट गया, 3 2 जा 6 कितना आ गया 1/2 आवर्स। यानी हम कह सकते हैं 30 मिनट जो है इसको आवर में चेंज करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 1/2 आवर आएगा। तो यानी कि हमारे पास टाइम कितना मिलेगा 1/2 आवर, ठीक है। अब निकाल दो उसकी क्या स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 50, टाइम कितना है इसका 1/2। तो जब भी ऐसा समीकरण मिले ना, ऐसी कोई कभी भी चाहे मैथ और फिजिक्स जो भी ऐसा मिले कि जो पहला नंबर जो है वो कैसा है सिंगल नंबर में है, लेकिन दूसरा जो है वो किसमें है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में है, तो दोनों को फ्रैक्शन में लिख लो। यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस को लिख लो क्या 15/2, इसके नीचे हम 1 में लिख सकते हैं 15/2। ये है टाइम कितना अपना 1/2, उसकी जो स्पीड है, अब देखो 15/1 है, 15 जो है वो किसमें किलोमीटर, तो इसका यूनिट का ध्यान रखना है, 1/2 किसमें आवर में, सॉल्व कैसे करें 15/1 इंटू, जब भी किसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही हो जाएगी चेन, तो ऊपर 1 नीचे कितना आ गया 30 किलोमीटर/आवर। यानी जब जो बाइक गई है यहाँ से सिंगल से क्लास ए से एम है जो स्कूल बस गई है, यानी गंगा से बनी तो गई है, वो किस स्पीड से गई है 30 किलोमीटर/आवर से गई है, 30 किलोमीटर पर घंटे से गई है, ठीक है। अब मानो चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से ए से गया है और ए से बी पे जब ये गया, बस स्पीड अपने को दिला की है कि ये कोई क्या है बस है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर घंटे से गई है। अगर 40 किलोमीटर पर घंटे से गई है तो जो है टाइम, तो इससे जो टाइम लिया है वो कितना लिया है अपने पास 4 घंटे का टाइम लिया है। तो बताइए कि ए से बी तक डिस्टेंस, ए से बी में इस टाइम में जो गाड़ी चली है इस स्पीड चली है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, सबसे सिंपल स्पीड कितनी है 40, टाइम कितना है 4, कितना आ गया 160। अब देखो ऐसे नहीं, एस कितना है 40 किलोमीटर पर इंटू टाइम कितना 4 आवर, तो एस से एस कट गया कितना होता है 40 किलोमीटर। तो ये यूनिट का जो ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान चले आपने को ये क्वेश्चन दे दिया कि जो स्पीड है वो है अपने पास 60 किलोमीटर/आवर और टाइम जो है वो दिया अपने को 50 मिनट्स, और क्या निकाल उसकी डिस्टेंस आपकी बात है वो चेंज दे दी, इसमें ही दिया है मिनट में, वही किसमें दिया है किलोमीटर/आवर। पहले तो चेंज करो, या तो उसको मीटर/सेकंड में चेंज करो या इसको चेंज कर दो नेट में चेंज कर दो। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको जो है ना इसको नेट में लेकर चलेंगे, तो स्पीड जो है वो कितनी है इसकी 60 किलोमीटर/s, तो 60 इंटू किलोमीटर जो है इसको किस में लेकर चलेंगे हम मीटर में, तो मीटर के लिए कितना इंटू करना पड़ेगा 1000 अपॉन
कितना है 1 आवर, पर आवर हो गया। आवर को किस में चेंज कर देंगे, मिनट में, तो किससे भाग लगा दो, 60। ठीक है, आपने एक नीचे तो जैसे कड़ी है तो ठीक है, तो इसको जो है हम किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड को उसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद में अपना, अब जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया, ए पॉइंट से अपन आए हैं बी पॉइंट पर, इसमें जो डिस्टेंस जो है वो अपने को दी हुई है 15 किलोमीटर, कितनी है 15 किलोमीटर। टाइम जो है, टाइम अपने को दिया हुआ है 4 आवर्स, या कितना दिया हुआ है 15 मिनट्स दी हुई है। क्या है इसकी 15 मिनट्स है, तो उसकी क्या निकालो, स्पीड निकालो, और दे दिया स्पीड जो है निकालनी है किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, ये क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किलोमीटर तो ये है, इसको तो चेंज कर लेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे, और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए किससे देंगे, डिवाइड 60 से देंगे 7। ठीक है, तो 15 अपन क्या करेंगे, कितना जाएगा 1/4। जैसे क्या आता है 1/4 आता है, बस का जो टाइम है वो टाइम जो है वो हमें कितना मिल गया, 1/4 आवर मिल गया। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास 15 किलोमीटर है, और जब इसकी जो है आंसर कितना है 15 किलोमीटर है ना, जो स्पीड का होगी, स्पीड वाला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी 15 किलोमीटर, टाइम कितना है इसके, तो इसको कितना लिखेंगे फ्रैक्शन में, कितना 1/4 आवर, क्या आ गया 15/1 × 4/1 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर को मिनट में चेंज करना है, उससे हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे कि अपन को एक क्वेश्चन मोशन में जैसे कि दे दिया, एक पॉइंट से, अब इसकी जो डिस्टेंस जो है ना वो अपने को दी हुई है 40,000 में। टाइम जो है वो दिया है अपने को 1440 मिनट्स, और बोला है इसकी स्पीड निकालो, लेकिन किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालो, किलोमीटर पर घंटे में निकालो। अब देखो ना तो ये किलोमीटर में है, ना ये किस में है मिनट में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो इसको किस में लेके जाओ, किलोमीटर में। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अपने पास कितना है 40,000 क्या है मीटर है, किलोमीटर में चेंज कर देंगे, इसमें किसमें लगा 1000 का 3 देखो 1 2 कितना आ गया 40 किलोमीटर आ गया। ठीक है, आगे इसकी डिस्टेंस आ गई, वही आ गई। उसके बाद क्या है, देखो बोलिए किलोमीटर, उसके बाद क्या है टाइम, टाइम किस में लेना है, आवर में लेना है। हम जानते हैं टाइम कितना है 14 मिनट्स, तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 24 होती है, 1 आवर में मिनट्स कितनी होती है 60 मिनट्स। बोलिए हमारे पास जो है कितनी है 1440, तो हम इसमें किसका भाग लगा देंगे 60 का, 1 0 से 1 0 गया 60 या 2 है 6 हो गया 24 है। टाइम कितना आ गया आपके पास 24 आवर है, टाइम आ गया। अब क्या निकालना, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, टाइम कितना है 24 आवर। इसको काटेंगे तो 2 से कटा है 20, कट गया, फिर 2 से 10 वही करने के बाद 6 कितना आ गया 10/6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये टॉपिक है मोशन, ये हमने अभी स्टार्ट किया, खत्म नहीं हुआ। इसमें हमने अभी तक क्या देखी है, ऊपर से देखा है, इसमें हमने अभी तक सिर्फ 5% किया है, 95% अभी चैप्टर में क्या है